26वीं आईनी तरमीम पर एक के बाद दूसरा इजलास, सलाह मशवरे सोच विचार। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह सियासी राबतों का मरकज। बिलावल भुट्टो ने JUI सरबराह से आईनी तरमीम का मुसवदा ऐवान में पेश करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। जितना ड्राफ्ट पीपल्स पार्टी का है उतना ही JUI का भी है। PTI कम अज कम मौलाना के मुसवदे पर तो वोट दे। ख्वाहिश है हुकूमत आईनी तरमीम को लीड ना करे। जियाले चेयरमैन की JUI सरबराह की रिहाइशगाह के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सियासत को इत्तेफाक राय और कंप्रोमाइज का नाम दे दिया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार और मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सदर मुमलिकत का स्क्वाड तो JUI सरबराह की रिहाइशगाह पहुंचा, लेकिन आसिफ अली जरदारी खुद नहीं आए। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात में आईनी तरमीम से मुताल्लिक पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो की वज़ीर-ए-आज़म के साथ बैठक। तहरीक इंसाफ के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक तबादला ख्याल। PTI रहनुमा मीडिया से बात किए बगैर वापस रवाना हो गए। वोट छीन के वो वोट को ज़बरदस्ती किसी से वोटिंग करा के आईनी तरमीम करना चाहते हैं, तो कैसी आईनी तरमीम होगी, तो कितनी देर वो आईनी तरमीम रहेगी। PTI रहनुमाओं के आज तरमीम का मुसवदा ऐवान में पेश करने की मुखालफत। आईनी तरमीम जबरदस्ती नहीं कराई जा सकती, जबरदस्ती की गई तो तरमीम जायज नहीं होगी। बैरिस्टर अली जफर की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात से कबल मीडिया से गुफ्तगू। ख्वाजा आसिफ का मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे होने का दावा। आइन से तजावुज़ात का खात्मा 26वीं तरमीम का बुनियादी मकसद करार दे दिया। ख्वाहिश है तरमीम इत्तफाक राय से हो। इत्तफाक राय ना हो सका तो अपनी तरफ से पेशरफ्त करेंगे। वज़ीर दिफा ने अरकान के गायब होने के दावे जाली प्रोपेगेंडा करार दे दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने भी आईनी तरमीम के लिए इत्तेफाक राय की ख्वाहिशमंद। नंबर पूरे और तमाम ऑप्शंस मौजूद, इसके बावजूद इत्तेफाक राय चाहते हैं। मुखालिफिन इल्जाम तराशी की बजाय सियासी अमल का हिस्सा बने। अताउल्लाह तारड़ का मशवरा। विफाकी काबीना, कौमी असम्बली और सेनेट इजलासों का वक्त बार बार तब्दील। विफाकी काबीना का गुज़िश्ता रोज मुलतवी करके आज सुबह 9:30 बजे तलब किया जाने वाला इजलास अब तक ना हो सका। 4 बार वक्त तब्दील होने के बाद सेनेट इजलास कुछ देर बाद शुरू होने का इम्कान। कौमी असम्बली इजलास का वक्त कई बार तब्दील होने के बाद रात 9:30 बजे कर दिया गया। सरदार अख्तर मेंगल का आईनी तरमीम का हिस्सा बनने से इनकार। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि रातों रात खुफिया तरीके से तरमीम की जरूरत पड़ गई। ऐसी कौन सी शक्लें हैं जिन्हें जाहिर करना हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बाइस बना हुआ है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह का सवाल। खान साहब ने फरमाया कि 5 दिन तक उसके सेल में बिजली नहीं थी। खान साहब को कोई गुज़श्ता 2 हफ्ते से कोई अखबार नहीं मिल रहा। खान साहब के पास कोई टीवी की फैसिलिटीज नहीं है। खान साहब ने 2 हफ्ते तक कोई एक्सरसाइज नहीं किया। बैरिस्टर गौहर का बानी PTI को कैद तन्हाई में रखे जाने का दावा। उनके पास टीवी है, ना ही अखबारात की सहूलत। उन्हें बहनों की गिरफ्तारी तक का इल्म नहीं था। साबिक वजीर आजम के सेल में 5 रोज तक बिजली नहीं थी। PTI चेयरमैन ने अडियाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद शिकवे शिकायत के अंबार लगा दिए। बानी PTI नाश्ते में कॉफी, चुकंदर का जूस, दही, चपाती, बिस्किट और खजूरें नोश करते हैं। प्रोफेशनल कैदी कुक उनका नाश्ता और खाना तैयार करता है। सेल में बिजली बिला तातुल फराहम की जा रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को क्लास B के कैदी की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अडियाला जेल इंतजामिया ने PTI रहनुमाओं के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस में नई दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से कम 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हातमी फैसला करने से रोकने का हुक्मनामा जारी कर दिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को जवाब जमा कराने की हिदायत।
GHQ हमला केस में बानी PTI और शेख रशीद पर आइंदा तारीख पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। शेख रशीद अहमद को चालान की कॉपी भी मिल गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत केस की अगली समाअत 30 अक्टूबर को अडियाला जेल में करेगी। 9 मई केस में अली अमीन गंडापुर और शहरियार आफरीदी की हाजिरी माफी की दरखास्तें मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने आजादी मार्च के मुकदमे से बानी PTI अली अमीन गंडापुर और इमरान इस्माइल समेत दीगर मुल्जिमान को बरी कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन योब में कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। पशीन में 5 खवारिज गिरफ्तार। खुदकुश जैकेट्स, धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद। कराची के इलाके ली मार्केट में एक ही खानदान की 4 खवातीन का कत्ल। 51 साला शहनाज, बेटी, बहू और नवासी शामिल। चारों की लाशें अलग अलग कमरों से मिली। पुलिस ने शहनाज के शौहर और 2 बेटों को हिरासत में ले लिया। मुल्तान में दहली गेट के करीब आतिशबाजी का सामान बनाने वाली गैर कानूनी फैक्ट्री धमाके से जमी बोस हो गई। 4 अफराद जाम बहक और 2 जख्मी। धमाके की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। नौशहरा के इलाके निजामपुर में शादी की तकरीब में जहरीली शराब पीने से 3 नौजवान हलाक, 5 बेहोश हो गए। 2 अफराद की हालत तशवीशनाक। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोव के अगले माह दौरा पाकिस्तान का इम्कान। पाकिस्तान स्टील मिल्स, ऑयल रिफाइनरी और तवानाई मंसूबों पर बात होगी। सेल्स टैक्स रिटर्न्स जमा कराने के लिए हलफनामे की शर्त गैर मुअय्यना मुद्दत तक खत्म। सिंध हाईकोर्ट ने ताजरों की दरख्वास्त पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल और दीगर से 1 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। मुतालिका कमिश्नर्स की भी अदालत में तलबी। वजीर आला पंजाब ने अटक, बहावलनगर और लोधरा के दूर दराज इलाकों में लेडीज बार रूम्स की तामीर का हुक्म दे दिया। खवातीन वकला की सहूलत के लिए डे केयर सेंटर्स भी कायम किए जाएंगे। तहसील बार एसोसिएशंस में छोटा किचन भी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने इंसदाद पोलियो मुहिम मजीद मुअस्सर बनाने की हिदायत कर दी। पंजाब को मुकम्मल तौर पर पोलियो फ्री बनाने की तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा। सूबे के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर बच्चों की वैक्सीनेशन का हुक्म। लेबनान से इसराइल में सेहूनी वजीर आजम की रिहाइश गाह पर ड्रोन हमला। किसी भी नुकसान की कोई इत्तला नहीं। नेतन्याहू घर में मौजूद नहीं थे। इसराइली हुक्काम का बयान। हमास रहनुमा याह्या सिनवार की शहादत के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाजी मुजाहिरे। यमन में हजारों शहरी सड़कों पर उमड़ आए। ओमान में शहरियों ने इसराइली सफारत खाने का घेराव कर लिया। न्यूयॉर्क में मुजाहिरीन ने अमेरिका को फलस्तीनियों के कत्ल में बराबर का शरीक ठहरा दिया। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में शहरियों ने इसराइल के लिए भेजा जाने वाला असलहा बरदार कंटेनर रोक लिया। गजा और बांग्लादेश में गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान। कल तक मुतवक्के। कप्तानी के लिए मोहम्मद रिजवान मजबूत कैंडिडेट। मोहम्मद हसनैन, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी की स्क्वाड में वापसी यकीनी। नसीम शाह की शमूलियत मुकम्मल फिटनेस से मशरूत। PCB हुक्काम बाबर आजम की हिमायत में ट्वीट पर फखर जमान से नाराज। कौमी बैटर की वाइट बॉल टीम में शमूलियत खतरे में पड़ गई, जराए का दावा। सऊदी प्रो लीग में सनसनीखेज मुकाबला। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नस्र ने अल-शबाब को 1 के मुकाबले में 2 गोल से मात दे दी। रोनाल्डो ने पेनल्टी पर गोल दाग के फतह में हिस्सा डाला। ऑस्ट्रेलिया मोटो GP रेस में बाइकर्स का इम्तिहान। मोड़ काटते हुए 2 बाइक्स टकराकर दूर जा गिरी। कई पर ड्राइवर्स का काबू न रहा। पहली 3 पोजीशंस स्पेन के खिलाड़ियों के नाम।
लाहौर में खवातीन की पहली नेजाबाजी चैंपियनशिप में 13 घुड़सवार खवातीन की शिरकत। ईमान ताहिर ने 16 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन समेट ली। कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 7 गोल्ड मेडल जीतने वाले नूह दस्तगीर का गुजरांवाला पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। शहरियों की बड़ी तादाद ने कौमी हीरो पर फूलों की बारिश कर दी। ढोल की थाप पर भंगड़े। मिलिट्री एकेडमी काकोल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। फलस्तीन, यमन, इराक, उर्दून और सूडान के कैडेट्स भी पास आउट। श्रीलंका, नेपाल और मालदीव के कैडेट्स ने ग्रेजुएशन मुकम्मल की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मेहमान खुसूसी थे। मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची में विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में तलबा के साइंसी नमूनों की नुमाइश ज़राई मकासद के लिए तैयार किए गए रोबोट्स तवज्जो का मरकज बन गए। नन्हे तलबा भी साइंसी नमूने लेकर नुमाइश में पहुंच गए।